ये कौन गांव जा रहे हैं? अभी हम लोग चल रहे हैं और ये देखिए नाला छपरी से लेकर छरकी कचहर के छपरी से लेके हम लोग पैदल लगभग 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा छपरी कछार छरकी कचहर छरकी कछार संपूर्ण नाम है। बैगा और पूर्ण रूप से जनजाति समुदाय जो बैगा जनजाति समुदाय है उनका गांव है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं नाले में से। अरे वाह, ये हम लोग नाले के पत्थरों के बीच से जाएंगे। पत्थरों उस काम का है और ये चर्चा हम लोगों के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस समय विश्व स्तर पे जोशी मठ के बारे में पूरा भारत चिंतित है, लोग चिंतित है, सामाजिक लोग तो ज़्यादा ही चिंतित है। और इस तरीके का काम अगर होता है तो उत्तराखंड की जोशी मठ जैसी घटनाएं शायद नहीं है, उससे बचा जा सकता है। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, जोशी मठ के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, जोशी मठ जो है उसके जो उत्तराखंड की विकास की बात पर लगातार जोशी मठ को लेकर सुंदरलाल बहुगुणा जी से लेके तमाम पर्यावरणविद इस पर अपनी बात रखे, अपनी बात उठाया। जिस तरह के विकास को आका जा रहा है, जिस तरह विकास को उतारा जा रहा है, वो पर्यावरण का नहीं, पूरी उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरी हिमालय की सवाल, अस्तित्व की सवाल आता है। इसलिए जिस तरह से विकास की खाका बनाया जा रहा है, रोड चौड़ीकरण से लेकर बड़े बांध से लेकर, उस पर हमेशा सवाल होते रहा। पिछले 4 दशक से ही सवाल हो रहा है। आज जोशी मठ की जो दरार है, ये पूरा विश्व के इस पर चिंतन दिया है। ये पहाड़ केवल इसलिए नहीं है जो खनिजों की टीला माना जाए, ये पहाड़ केवल इसलिए नहीं है जो कुछ वनोपज मिल जाए, कुछ जड़ी बूटी मिल जाए, ये पर्यटन के लिए ये घूमने की जगह हो। ये पहाड़ अगर है तो धरती को टिका के रखा है, भूकंप के परिस्थिति को टिका के रखा है, रोक के रखा है। ये पहाड़ हमारे जीवन की उत्पत्त है। पहाड़ी संस्कृति को बचाए बिना हमारी ना पहाड़ को बचा पाएंगे, ना पर्यावरण को बचा पाएंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब इसको जोड़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में 27% जमीन जो है वो पहाड़ है, लेकिन इस पर कोई नीति नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं होता है छत्तीसगढ़ के पहाड़ के जमीन पर। इसलिए जोशी मठ केवल अकेले एक बात नहीं है सवाल, ये पूरे केदारनाथ को देख के भी हमने बहुत सवाल किया था उस समय। आज जोशी मठ को लेकर चर्चा करते हैं। आने वाले पीढ़ी को अगर बेहतर धरती देके जाना है, आने वाले पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण देके जाना है, उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाए रखना है, तो हमें फिर से सोचना होगा इस इलाका के विकास क्या होगा। हमारा छत्तीसगढ़ को भी अगर जोशी मठ नहीं बनाना है तो शायद हम लोगों को अभी से वो एक तरीके का अलार्म घड़ी है, सभी लोगों के लिए अलार्म घड़ी है। जबकि 2010 से जब टनल की शुरुआत हुई थी परियोजना बनाने के लिए, तब से वहाँ के ऋषि मुनि साधु संत जो थे, या ये यहाँ तक कि राजनेताओं ने भी उसका विरोध किया था कि वो बने ना। और सामाजिक कार्यकर्ता तो शुरू से लगे हुए थे कि उसके लिए बहुत सारे आवेदन दिए, बहुत सारा मीटिंग हुआ, लेकिन इतने सारे मीटिंग बावजूद जितना अभी न्यूज़ में पढ़ने के लिए मिलता है, उन सारे चीज़ों को देख करके लगता है कि सरकार अपने मनमाने तरीके से अपना उपयोग किया, जिसका परिणाम है कि जोशी मठ शायद अब ना रहे, क्योंकि खाली करने का निर्णय तो हो ही गया है, सबको खाली करा रहे हैं वहाँ पे। तो भविष्य में छत्तीसगढ़ सुरक्षित रहे, छत्तीसगढ़ का पर्यावरण सुरक्षित रहे, जंगल सुरक्षित रहे, इसके लिए एक छोटा सा संदेश 2 लाइन में। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजधानी के 40 किलोमीटर दूर से चारों तरफ पहाड़ शुरू हो जाता है, और इन चाहे जगदलपुर हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे गरियाबंद हो, चारों तरफ हमको दिखता है। लेकिन पहाड़ के ऊपर कोई नीति, पहाड़ के संरक्षण नीति हमारे पास नहीं है। हम इसी संदर्भ में तमाम पर्यावरणविद और नागरिक, संवेदनशील नागरिक और सरकार के ये अपील करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी पहाड़ संरक्षण नीति लाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण मामला जो है 27% जमीन जो है पर पहाड़ खाली है, खड़ा है पहाड़। और केवल पहाड़ खनिजों की टीला नहीं है, यह पहाड़ तोड़े और खनिज निकाले। पहाड़ एक इतिहास है, पहाड़ एक भविष्य है, पहाड़ एक वर्तमान है। धन्यवाद गौतम भाई, बहुत सारा अनुभव और बहुत सारा जानकारी और लोगों को सतर्क करने के लिए, सूचना देने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए लोगों तक। और ये संदेश आप जनजुड़ाव के ब्लॉग पे देख सकते हैं गौतम भाई के संदेश के साथ।
पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ को कैसे बचाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों को कैसे बचाया जा सकता है, नदी नालों पे थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे।